अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 3 यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 6 है। ठीक, तो मैं पहले फुल स्क्रीन कर देता हूँ, स्लाइड शो पे चला जाता हूँ। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। Crystalline solids have following general properties. जनरल प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि ये बहुत सारे क्रिस्टल पे एप्लीकेबल होगी। ठीक है, ये स्पेसिफिक नहीं है, एक क्रिस्टल सिस्टम के लिए नहीं है, बल्कि बहुत सारे क्रिस्टलाइन सिस्टम पे एप्लीकेबल होगी। और ये प्रॉपर्टीज डिस्टिंग्विश करता है क्रिस्टल्स को अमार्फस सॉलिड से। ठीक, तो इन प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या है? सिमेट्री। सिमेट्री क्या है? लिसन वेरी केयरफुली। और ये अल्फाज आप लोगों को शुरू में थोड़े से मुश्किल लगेंगे, लेकिन आज का ऑलमोस्ट फुल लेक्चर इस सिमेट्री पे होगा। सही, सिमेट्री की मीनिंग है, आम अल्फाज की मीनिंग है ब्यूटी, लेकिन क्रिस्टल्स के अल्फाज में इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है मीन्स प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक, और क्या क्या मीनिंग है? The invariant of an object to any various transformation, including reflection, flipping, or rotation or inversion, is called symmetry. किसी ऑब्जेक्ट का, और इधर ऑब्जेक्ट है क्रिस्टल, किसी क्रिस्टल का, किसी क्रिस्टल के अपीयरेंस में चेंज महसूस ना करना, किसी क्रिस्टल के अपीयरेंस में चेंज महसूस ना करना जब हम उस क्रिस्टल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया, या उसको हम फ्लिप कर दे, या उसको हम रोटेट कर दे, या उस पे इन्वर्जन करवा दे। अब ये क्या चीज़ें है, तो इसका डिटेल आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो किसी क्रिस्टल के अपीयरेंस में, किसी क्रिस्टल के अपीयरेंस में चेंज महसूस ना करना जब हम उसको या तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, रिफ्लेक्शन, या उसको 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे फ्लिप कर दे, या 180 के अलावा किसी दूसरी डिग्री पे रोटेट कर दे। ठीक, या उस पे इन्वर्जन करवा दे। तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्रिस्टल में चेंज महसूस ना करना, इन तमाम काम करने के बाद इसको क्या कहते हैं? सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, सिमेट्री मींस, अब ये जो तीन ऊपर अल्फाज थे, ये जो है बुक से हट के थे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी थी, इसीलिए मैंने इधर पुट की है। अब ये बुक के सेंटेंसेस है। ठीक है, इधर से सिमेट्री मींस द कंसिस्टेंसी और द रिपीटिशन। ये रिपीटिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अच्छा, रिपीटिशन ऑफ व्हाट? ऑफ समथिंग। रिपीटिशन ऑफ समथिंग। तो ये समथिंग क्या है? समथिंग का मतलब है क्रिस्टल से बिलोंग करने वाली चीजें। द रिपीटिशन ऑफ समथिंग ऑफ अ क्रिस्टल। अच्छा, तो ये समथिंग है क्या? तो ये समथिंग है। ये जो चार चीजें आप लोगों को नजर आ रही है, इनके नेम और ये मैं अब ये समझाऊंगा आप लोगों को। अ क्रिस्टल पोजेसेस नंबर ऑफ समथिंग। ठीक, नंबर ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ थिंग्स। क्रिस्टल में क्रिस्टल ये फॉलोइंग चीजें रखता है। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट, फेसेस रखता है, क्रिस्टल्स के फेसेस होंगे, क्रिस्टल में एजेस होंगे, एजेस, क्रिस्टल में एजेस के दरमियान, फेसेस के दरमियान एंगल होगा, इंटरफेशियल एंगल। ठीक, और क्रिस्टल के कॉर्नर्स होंगे, वर्टेक्सेस। तो इनका बार बार रिपीट होना, इनका बार बार रिपीट होना, एक जैसे नजर आना, ये सिमेट्री कहलाता है। ठीक, अच्छा, तो ये जानने के लिए हम दूसरे स्लाइड पे जाते हैं। उधर ये मैंने पिक किया है, ये आप लोग देख लें। अच्छा, ये हमारे पास क्यूबिक क्रिस्टल है। ये क्यूबिक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर, शेप है। ये इसमें फेस है, फेस, ये देखो फेस। कितने फेसेस है? 6 फेसेस है। क्यूब में हमारे पास 6 फेसेस होते हैं, 1
2 3 4 5 6। ठीक है, आप लोग अपना क्यूब, आप लोगों के पास जो क्यूब है वो देख लें, उसमें आप लोगों को 6 फेसेस जो है आप लोग उसमें काउंट कर लें। अच्छा, कॉर्नर्स कितने हैं, वर्टेक्सेस कितने हैं, 8। 8 क्यूब में कॉर्नर है या वर्टेक्सेस है, 1 2। ठीक, आप लोग काउंट कर ले, टाइम इस पे वेस्ट नहीं कर सकते। और ये जो बॉर्डर्स है, ये जो एजेस है, ये कितने हैं, ये है 12 एजेस। ठीक, ये भी आप लोग काउंट कर ले, आप लोगों के पास जो क्यूब है इस पे आप लोग काउंट कर ले। और अब एंगल कौन से है, तो दो फेसिस के दरमियान एंगल को इंटरफेशियल एंगल कहते हैं। और ये या तो एक्स और वाई के दरमियान होगा, या वाई और जी के दरमियान होगा, या जी और एक्स के दरमियान होगा। और इनको हम नेम देते हैं, मतलब अल्फा, बीटा और क्या, गेमा। तो वापस स्लाइड नंबर फर्स्ट पे जाते हैं। ठीक, तो ये क्रिस्टल हमारे पास फेसेस, एजेस, इंटरफेशियल और एंगल और वर्टेक्सेस पे कंसिस्ट करता है। द रिपीटिशन ऑफ दीज फोर थिंग्स, द रिपीटिशन ऑफ दीज फोर थिंग्स जो इस सेंटेंस में आप लोगों को नजर आएगा, बाय व्हाट, बाय दीज ऑपरेशन जो हमने ऊपर डिस्कस की है वो इधर भी मौजूद है। ठीक, लेकिन अब ये बुक के अल्फाज है। बाय रोटेशन, रिफ्लेक्शन और फ्लिपिंग इज कॉल्ड सिमेट्री। ठीक, अच्छा, तो ये जो बार बार रिपीट होते हैं, ये जो इनके अपीयरेंस, इनके सिमिलर अपीयरेंस बार बार जब आते हैं तो ये कैसे आते हैं, उसके लिए हम या तो क्रिस्टल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं बाय अ प्लेन, या क्रिस्टल को रोटेट करते हैं एक लाइन सेलेक्ट करके, या एक पॉइंट सेलेक्ट करके उस पे तमाम पार्टिकल का एक्सचेंज करवाते हैं। ठीक, अब ये तीन क्या चीजें कहलाती है, ये इसको कहते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री इन क्रिस्टल्स में बी ड्यू टू, सिमेट्री या तो प्लेन की वजह से होती है, या एक लाइन की वजह से, या एक पॉइंट की वजह से होता है। ठीक, और इन तीनों को क्या कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कितने हैं, तो 3 आंसर है। ठीक, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आर 3। हम सिमेट्री पढ़ रहे हैं, सिमेट्री की एलिमेंट्स, इनके नेम आगे डिस्कशन, आगे लेक्चर का हिस्सा होगा। ठीक, तो हमने स्लाइड नंबर फर्स्ट में, ठीक, स्लाइड नंबर फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा कि सिमेट्री क्या है, और क्रिस्टल क्या क्या पोजेस करते हैं, और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री 3 है। तो अब हम आगे सिमेट्री के जो एलिमेंट्स है उसको पढ़ेंगे। तो ये स्लाइड भी हो गया है। नाउ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। नंबर फर्स्ट, वो जो प्लेन था उसका पूरा नाम क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसका दूसरा नाम है मिरर प्लेन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल सिग्मा से। ठीक, और ये क्यूब में, एक क्यूब में ये टोटल तादाद में 9 होते हैं। कितने होते हैं, 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री है, 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री है एक क्यूब में। ठीक, अच्छा, अब इसको, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एक इमेजिनरी प्लेन है, an imaginary plane which divide a crystal into two equal halves। एक ऐसा प्लेन जो कि क्रिस्टल को दो इक्वल हाफ में क्या करे, डिवाइड कर ली। ये देखो ये प्लेन है, ये डॉट डॉट जो आप लोगों को नजर आ रहे, ये प्लेन है, इसने इस क्यूब को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, ये लोअर पार्ट और ये अपर पार्ट। हम क्यूब को, जो आप लोगों के पास क्यूब है ना, ठीक, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग उसी तरह ही करेंगे इस पे। अच्छा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, इमेजिनरी प्लेन है जो कि क्रिस्टल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो इस प्लेन के लिए एक कंडीशन ये हो गई कि ये ऐसी जगह पे आप लोगों ने इमेजिन करना है जिसके एक साइड और दूसरे साइड पे, एक साइड और दूसरा साइड क्या हो, बराबर हो, क्रिस्टल का एक तरफ और दूसरा साइड, ठीक, ये हाफ और ये हाफ क्या हो, बराबर हो। तो ये ऐसी जगह पे आप लोगों ने इमेजिन करना है। अब दूसरी जो बात है, इस प्लेन के लिए दो कंडीशन है। एक तो ये कि ये क्रिस्टल को दो हाफ में डिवाइड कर ले,
और दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है कि ये दोनों जो हाफ है, ये वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला हिस्सा, इस एग्जाम्पल में ऊपर वाला हिस्सा, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको जब हम मिरर में देखते हैं तो ये इस जैसा नजर आना चाहिए। मतलब इसका ये नहीं, ये मिरर में जब देखते हैं तो वो जो मिरर में देखते हैं, फर्ज कर लीजिए मिरर हो गया इधर, ये 3 के पीछे, ये 3 के पीछे इधर मिरर हो गया। तो जब हम मिरर में इस साइड को देख लेते हैं तो ये जो इमेज है इधर, ये कहाँ पे नजर आना चाहिए, ये कैसे नजर आना चाहिए, इधर जो इमेज बनता है ये ऐसे नजर आना चाहिए। तो आप लोग फर्दर रीड कर ले, देखो, एन इमेजिनरी प्लेन, an imaginary plane which divide a crystal into two equal halves. फर्स्ट कंडीशन ये है कि दो इक्वल हाफ में डिवाइड होना चाहिए, such that one half is the exact mirror image of the other. ये एक जो हाफ है ये दूसरे का क्या होना चाहिए, मिरर इमेज होना चाहिए। ये जो हाफ है ये इसका मिरर इमेज होना चाहिए, और ये जो हाफ है ये ऊपर वाला, ये इसका मिरर इमेज होना चाहिए। ठीक, मिरर इमेज का बेस्ट एग्जांपल क्या है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। आप लोग मिरर के सामने अपने राइट हैंड को देख ले, आप लोगों को लेफ्ट हैंड नजर आएगा। ठीक, तो देखो, आप लोग मिरर में अपने किस हैंड को देख ले, राइट हैंड को, तो वो नजर आएगा किस जैसा, लेफ्ट हैंड जैसा। ठीक, तो ये लेफ्ट हैंड, ये जो लेफ्ट हैंड है ये राइट हैंड का मिरर इमेज हो गया, और इसी तरह राइट हैंड लेफ्ट हैंड का मिरर इमेज है, लेकिन हम इसको क्रिस्टल पे अप्लाई करेंगे। सही, अच्छा, हमने ये बात की है कि ये तादाद में कितने हैं, 9 है। तो अब आप लोग देख लें, 3 तो इधर नजर आ रहे हैं, और ये 9 को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को रेक्टेंगुलर प्लेन कहते हैं, बुक में ये जो उनके डायग्राम के नीचे इधर लिखा है, बुक के डायग्राम है ये, बुक में ये डायग्राम के नीचे लिखा है, तो इसीलिए डायगोनल और रेक्टेंगुलर प्लेन आप लोगों को समझ आनी चाहिए। डायगोनल प्लेन, अब आप लोगों के पास जो क्रिस्टल है, आप लोगों के पास जो क्यूब है, वो क्यूब आप लोग उठा ले और किस चीज को काट ले, इसको क्या कहते हैं शाबाश, इस लाइन को एच कहते हैं। आप लोग 4 एजेस को काट ले, देखो 1 2 3, मतलब इस क्रिस्टल को ऐसे काट ले। कितने एजेस ये काट रहे हैं, ये प्लेन 4 एजेस काट रहे हैं। हाफ क्रिस्टल ऊपर है, हाफ क्रिस्टल नीचे है, तो एजेस को काटना, ठीक, किन चीजों को काटना, एजेस को काटना, इक्वल हिस्से पे, बिल्कुल सेंटर में एजेस को काटने को कौन सा प्लेन कहते हैं, ऐसा प्लेन जो कि क्यूब के एजेस को काटता हो, 4 एजेस को काटता हो बिल्कुल दरमियान में से, उस प्लेन को रेक्टेंगुलर प्लेन कहते हैं। तो देखो, 2 रेक्टेंगुलर इधर शोन है, लेकिन रेक्टेंगुलर टोटल है 3। और डायगोनल क्या है, डायगोनल तो आप लोग मैथ्स में जानते होंगे। डायगोनल आप लोग डायगोनल से आप लोग क्रिस्टल को काटे, डायगोनल प्लेन काटता है क्रिस्टल को, लेकिन वर्टेक्स पे, कार्नर्स पे काटता है। ठीक, अपोजिट कार्नर, देखो ऐसा, तो ये प्लेन, इसको डायगोनल प्लेन कहते हैं। ये टोटल 6 है, डायगोनल प्लेन टोटल 6 है। नेक्स्ट पेज पे आप लोगों को, नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को सारे जो है जो 9 प्लेन्स है वो वो जो है आप लोग उसमें देख सकेंगे। लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि आप लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री को समझ गए, और इसको दूसरा नाम क्या है, मिरर प्लेन। ठीक, ये क्या होता है, ये एक इमेजिनरी प्लेन होता है, इमेजिनरी प्लेन जो क्रिस्टल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, और ये दोनों हाफ एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेजेस होते हैं। ठीक, अब आप लोग देख लीजिए 9, और इस पे आप लोगों ने फिर सोचना है। ठीक है, और जो आप लोगों के पास क्यूब मौजूद है, ठीक, ये देखो, ये 1 डायगोनल, ये सेकंड डायगोनल, ये थर्ड डायगोनल, 3 डायगोनल क्या है हमारा, सॉरी रेक्टेंगुलर, 3 हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लेन है सिमेट्री के, और 6 क्या है, डायगोनल्स है, 6 डायगोनल प्लेन है। ठीक, आप लोग डायगोनल प्लेन्स
और रेक्टेंगुलर प्लेन अपने अपने क्यूब जो आप लोगों के पास मौजूद है उसमें आप लोगों ने पहचानने होंगे। अच्छा, तो हमारे पास एक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हो गया। वो कौन सा एलिमेंट था? एक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हो गया और वो था प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और वो क्यूब में कितने हैं? 9 है। ठीक। अच्छा, अब आते हैं दूसरे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नंबर 2, दैट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और इसका दूसरा नाम है एक्सिस ऑफ रोटेशन। प्लेन को हमने सिग्मा से रिप्रेजेंट किया था और इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन के साथ, सी एन। और ये टोटल तादाद में होते हैं 13 एक क्यूब में। एक क्यूब में ये 13 होते हैं तादाद में, सही। 9 वो हो गए, 13 ये हो गए, तो ये टोटल 22 हो गए। अब आगे देखते हैं। अच्छा, तो अब इसको समझना है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसमें हम क्रिस्टल को रोटेट करते हैं। असल में क्रिस्टल को क्या करते हैं? रोटेट। और रोटेशन के बाद क्रिस्टल का पहला अपीयरेंस और क्रिस्टल का रोटेशन से पहले और रोटेशन फिनिश करने के बाद जो अपीयरेंस है वो एक जैसी नजर आनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं इसकी डिफिनीशन को। इट इज एन इमेजिनरी लाइन। ये एक इमेजिनरी लाइन है। रिमेंबर, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, लाइन है, लाइन। ठीक, क्योंकि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री या तो लाइन होगा या प्लेन होगा या पॉइंट होगा, ये लाइन है। हम रोटेशन करेंगे इस लाइन की थ्रू। ठीक, सो इट इज एन इमेजिनरी लाइन drawn through the crystal such that rotating the crystal through 360 डिग्री, क्रिस्टल को 360 डिग्री तक रोटेट करेंगे हम। एक साइड से स्टार्ट लिया, राइट क्लॉकवाइज रोटेशन स्टार्ट ली तो क्लॉकवाइज पहले फिनिश करना है। क्लॉकवाइज स्टार्ट लिया तो क्लॉकवाइज फिनिश करना होगा 360 तक। समझाता हूं, ठीक है। अच्छा, तो हमने क्रिस्टल को रोटेट करना है, एक लाइन सेलेक्ट करना है, उस लाइन की थ्रू क्रिस्टल को रोटेट करना है। कितनी डिग्री तक? 360 डिग्री तक। अगर ये क्रिस्टल 360 तक हम क्रिस्टल को रोटेट करते हैं, और इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री को समझने के लिए आप लोग फैन के नीचे बैठ जाइए, ठीक है। मतलब फैन ऑफ होना चाहिए। ऑफ फैन है, उसकी 3 ब्लेड्स हैं। अगर हम इस फैन को, और ये लाइन कौन सा सेलेक्ट करना है, ठीक, मैं भी ऐसी जगह पे बैठा हूँ जहाँ फैन मौजूद है, इसलिए मैं ऊपर ऊपर देख रहा हूँ। तो आप लोग ऊपर देख ले जो फैन के नीचे बैठे हैं। जाहिर बात है मौसम ठंडा है, फैन ऑफ होंगे। तो आप लोग फैन के ऊपर देख ले, ये जो फैन में जो डंडा है, ठीक, सीलिंग फैन की बात कर रहा हूँ, यही लाइन कंसिडर कर ले। और ये लेट सपोज नीचे भी निकला है, ठीक। ये जो सीलिंग फैन है, इसमें जो डंडा लगा है और 3 ब्लेड्स है, इस डंडे को नीचे भी कंसिडर कर ले। लेट सपोज आप बिल्कुल इस फैन के नीचे जो है बैठे हैं या खड़े हैं, और आपने ये जो रॉड है ये पकड़ा है और आप उसको रोटेट कर रहे हैं। तो ये जो रॉड है ये क्या हो गया? ये रॉड आप लोगों ने इमेजिन किया होगा। इमेजिन किया? मैं 2-3 सेकंड देता हूँ सोचने के लिए। ठीक, ओके, इमेजिन किया। अब आप इस रॉड को रोटेट करते हैं तो जाहिर बात है ब्लेड रोटेट होंगे, ब्लेड भी साथ रोटेट होंगे ना। ब्लेड इस रॉड पे लगे हैं, ठीक। और ये रॉड अब क्या कहलाता है? ये रॉड कहलाता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक लाइन है, लाइन, ठीक। तो अब आगे क्या करना है? इस फैन को, इस फैन के ब्लेड को आप जहन में रख ले। कितने ब्लेड्स है? 3 ब्लेड्स है। और ये ब्लेड कितने कितने एंगल पे है एक दूसरे से? 120 पे। BF3 में है। BF3 में हमने यही एग्जाम्पल लिया था, ठीक। तो BF3 क्रिस्टल नहीं है। BF3 क्रिस्टल बना सकता है, लेकिन BF3 जस्ट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। मैं कहता हूँ फैन कंसिडर कर ले, ठीक। क्यूब की तरफ बाद में आएंगे। तो इस फैन के ब्लेड्स के दरमियान एंगल कितना है? 120। अगर हम इस फैन को, एंगल तो इनके दरमियान 120 है, तो अगर हम इस फैन के ब्लेड्स को रोटेट करना शुरू कर दें,
कितना रोटेशन करेंगे? 360 तक। लेकिन शुरू में तो हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 20 ऐसी डिग्रीज देंगे ना। तो हमने क्रिस्ट इस फैन को रोटेट किया लेट सपोज 50 डिग्री पे, तो ब्लेड्स तो 50 डिग्री अवे नहीं है, वो तो 120 डिग्री अवे है। ठीक, फैन के पहली पोजीशन आपने नोट की होगी। जब हम इस फैन के ब्लेड्स को 50 डिग्रीज तक रोटेट कर दे, तो ये पहले वाले फैन के जो ब्लेड्स अरेंज थे उससे ये डिफरेंट नजर आएगा, उससे ये डिफरेंट नजर आएगा, मतलब उसका पोजीशन डिफरेंट जगह पे होगा। ठीक, अगर हम 90 तक रोटेशन ले जाए, 90 डिग्री तक, फिर भी एक ब्लेड दूसरी ब्लेड की जगह तक नहीं पहुंचेगा, ये स्टिल क्या नजर आएगा? डिफरेंट नजर आएगा। लेकिन अगर हम ये ले जाए कितने तक हो, अगर हम इसको ले जाए फैन को 120 डिग्री तक हो, 120 डिग्री तक हो, तो एक ब्लेड दूसरे ब्लेड को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। और जो पहला, जो फैन की पहली अरेंजमेंट थी और फैन की जो दूसरी अरेंजमेंट है, ये दोनों अपीयरेंस में एक जैसे नजर आएंगे। तो हम कितनी डिग्री तक चले गए? 120 तक। और फैन ने फैन ने सिमिलर अपीयरेंस शो किया, 120 पे सिमिलर अपीयरेंस शो किया, तो 240 पे दोबारा शो करेगा सिमिलर, और 360 पे तो आइडेंटिकल शो करेगा, हु बहू अपने जगह पे आएगा। तो 360 से पहले पहले कम से कम ये एक दफा अपने जैसा नजर आना चाहिए, और 360 तक कम से कम 2 दफा। ठीक, तो अब आप लोग इसको पढ़ ले और से। ठीक, अब आप लोग इसको पढ़ ले, लेसन आप लोग सुन ले। इट इज एन इमेजिनरी लाइन, जो हमने रॉड सेलेक्ट किया, थ्रू द क्रिस्टल। अब ये क्रिस्टल में भी सेलेक्ट करेंगे हम। इट इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द क्रिस्टल। ठीक, ये क्रिस्टल से गुजरता है, सच दैट रोटेटिंग द क्रिस्टल थ्रू 360 डिग्री, क्रिस्टल को 360 डिग्री तक रोटेट करेंगे और देखेंगे कि 360 तक रोटेट करने में ये कितनी दफा अपने जैसे नजर आता है। हूबहू अपने जैसा नहीं, आइडेंटिकल नहीं। रिमेंबर, आइडेंटिकल तो तब होगा जब अपनी पोजीशन पे वापस आएगा, लेकिन हमें फर्क महसूस नहीं होगा। ठीक, एक ब्लेड ने दूसरे ब्लेड को रिप्लेस किया, लेकिन ब्लेड अपनी जगह तक 360 पे पहुंचेगा, अपने वापस अपनी जगह पे 360 तक पहुंचता है। ठीक है, सो अगर हम क्रिस्टल को 360 डिग्री तक रोटेट कर दे, द क्रिस्टल प्रेजेंट्स एग्जैक्टली, ठीक, द सेम अपीयरेंस, हूबहू उस जैसे अपीयरेंस, मोर देन वंस, मोर देन वंस। ये क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज है कि जब हम उसको 360 डिग्री तक रोटेट करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, 1 डिग्री 2 डिग्री, तो ये एक से ज्यादा दफा अपने जैसे अपीयरेंस देते हैं। ठीक, और इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को, जिसके जिसकी उस रॉड को जो हमने फैन में लिया था, उस, और हम इधर जो है क्यूब में भी ये लेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाता है। अच्छा, तो अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे ये एन फाइंड आउट करते हैं, मतलब सी एन, सी एन, जो क्रिस्टल जिस मिनिमम एंगल पे, जो क्रिस्टल जिस मिनिमम एंगल पे क्या देता है? सिमिलर अपीयरेंस देता है, उस एंगल को हम इधर लिखेंगे, ये आप लोग बॉटम पे लिख ले, वियर एन। ये जो एन है ये क्या होता है? इट इज 360 डिग्री डिवाइड बाय डिग्री ऑफ रोटेशन। डिग्री ऑफ रोटेशन क्या है? वो मिनिमम डिग्री है, वो मिनिमम डिग्री है जिस पे क्रिस्टल सिमिलर अपीयरेंस दे दे। तो फैन के एग्जांपल में एक ब्लेड दूसरे ब्लेड को किस मिनिमम एंगल पे उसका पोजीशन ऑक्युपाई करता है? 120 पे। तो हम 360 को किस पे डिवाइड करेंगे? 120 पे। तो 360 बाय 120 इज इक्वल टू
360 बाई 120 इज इक्वल टू 3। तो हम लिखेंगे C3। हम क्या लिखेंगे? C3। आप लोग देख ले, ये C3 मैंने पहले करवाया क्योंकि हमने पहला एग्जाम्पल फैन का लिया था। ठीक, और इस ये देखो, ये रोटेशन भाई क्या था? 120 डिग्री था। इसी तरह अगर हम एक ऐसा ऐसा ऑपरेशन करवा ले, एक ऐसा रोटेशन करवा ले जिसमें 180 डिग्री पे, कितने डिग्री पे? 180 डिग्री पे क्रिस्टल पहले वाले जैसा नजर आ जाए, तो हमने रोटेशन कितना किया? मतलब कितनी डिग्री रोटेशन के बाद? 180 डिग्री पे रोटेट करने के बाद अगर 180 डिग्री पे रोटेट करने के बाद एक क्रिस्टल अपने जैसा नजर आया, तो हम ये रोटेशन का एंगल है ये नीचे लिखेंगे और ऊपर क्या लिखेंगे? 360। डिग्री ऑफ रोटेशन 180, तो 360 बाई 180 इज इक्वल टू 2। ठीक, ये लिखेंगे हम C2 और इसका नाम है, देखो ये 2 इधर लिखना है, 2। टू फोल्ड सिमेट्री इसको कहते हैं, टू फोल्ड सिमेट्री। तो ये अल्फाज बुक में यूज हुई है, इसको आप लोगों ने समझना है। हमारे पास एक है टू फोल्ड सिमेट्री। टू फोल्ड सिमेट्री क्या है? C2 कहलाता है। टू फोल्ड सिमेट्री का मतलब है 180 डिग्री पे क्रिस्टल का पहले 180 डिग्री पे रोटेट करने के बाद क्रिस्टल का पहले जैसे अपीयरेंस देना, इसको टू फोल्ड सिमेट्री कहते हैं। सही, तो आप लोग देख ले, if similar view appears twice, तो जाहिर बात है एक दफा 180 पे हो गया, दूसरी दफा किस पे होगा? 360 पे। 180 पे एक दफा एक जैसा नजर आया, 180 पे एक दफा एक जैसे नजर आया, तो दूसरा सिमिलर अपीयरेंस दोबारा 180 डिग्री पे आएगा, तो 180 प्लस 180 360 हो गया, और 360 तक रोटेट करने पे कितने अपीयरेंस हो गए? 360 पे रोटेट करने पे कितने? ट्वाइस। तो ये दो दफा हर वो क्रिस्टल जो 180 डिग्री पे अपने जैसा नजर आए, ठीक, अपने जैसा, तो 360 तक रोटेट करने पे वो दो दफा सिमिलर अपीयरेंस देगा। सही, तो दो दफा सिमिलर अपीयरेंस देना टू फोल्ड सिमेट्री कहलाता है। इट इज कॉल्ड टू फोल्ड सिमेट्री, आल्सो कॉल्ड डाइड। इसको क्या कहते हैं? डाइड एक्सिस भी कहते हैं। ये जो एक्सिस था ना, ये ऐसा एक्सिस है, ये दो सिमिलर अपीयरेंस देने वाला एक्सिस है, इसीलिए इसको डाइड कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं C2 पे। और ये क्यूब में टोटल कितने हैं? अब ये सिंपल सिंपल, ये दीज आर 6 इन नंबर। ये जो 6 है ना, ये मैंने पुश्तों में बात की। अच्छा दानो, ये जो क्या है, ये जो नंबर 6 है ना, दीज आर 6 इन नंबर, ये तादाद में 6 है, ये तादाद में 6 है। क्या चीज है? मतलब हम क्यूब में से 6 ऐसे लाइन गुजार सकते हैं। कितने लाइन? 6 लाइन क्यूब में से ऐसी गुजार सकते हैं जिस पे हम क्रिस्टल को 360 तक जब रोटेट करेंगे तो वो दो दो दफा सिमिलर अपीयरेंस देगा। इस नंबर की दोबारा भी समझ आएगी, ठीक है? 6 नंबर ये हमारे पास, इधर आप लोग देख ली, ये डायग्राम्स मौजूद है, ठीक, इधर भी मौजूद है। तो आप लोग जो है अभी फोकस कर ले और सही कंसंट्रेशन से सुन ले। थ्री फोल्ड सिमेट्री किसी कहते हैं, इसको C3 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। 3 फोल्ड का जिक्र बुक में किया है, C3 का नहीं किया है, लेकिन ये लाजमी है कि आप लोग साथ ये भी जान ले, रोटेशन इन ऑब्जेक्ट बाय व्हाट हो? 120 डिग्री। अगर कोई ऑब्जेक्ट 120, या एक ही ऑब्जेक्ट है लेकिन दूसरे तरीके से रोटेट करना, ठीक, अगर एक ऑब्जेक्ट 120 डिग्री पे आपने रोटेट किया और ये पहले जैसे नजर आया, जहां जैसे पहले था, तो ये ऑब्जेक्ट 240 पे भी अपने जैसा अपीयरेंस शो करेगा और 360 पे तो खामखा शो करेगा। सही,
तो ये कितने दफा 360 तक रोटेट करते करते इसने खुद को अपना जैसा शू किया 3 दफा। तो इसको कहते हैं क्या? थ्री फोल्ड सिमेट्री इसको कहते हैं, थ्री फोल्ड सिमेट्री, या इसको ट्राइड कहते हैं। ठीक है, ट्राइड, ट्राइड एक्सिस, इस एक्सिस का नाम होगा ट्राइड एक्सिस। मतलब ये ऐसे एक्सिस है, ये ऐसा रॉड है जिस तरह हमने फैन में लिया था, ये फैन का ही एग्जांपल सेलेक्ट कर ले आप लोग। ठीक है, और क्यूब में भी ये मौजूद है, क्यूब की तरफ जाते हैं तो ऐसा एक्सिस, ऐसा लाइन सेलेक्ट करना क्यूब में या किसी क्रिस्टल में, ऐसा लाइन सेलेक्ट करना जिस पे हम उस क्रिस्टल को जब 120 पे रोटेट कर दे तो वो अपने पहले जैसे सूरत में नजर आए। ठीक है, और जब 120 पे एक दफा आया तो 240 पे दूसरी दफा आएगा और 360 पे तीसरी दफा आएगा। और इस तरह के लाइन क्यूब में 4 है। दीज एक्सिस आर 4 इन व्हाट हो? क्यूब। कौन से एक्सिस हो? कौन से एक्सिस हो? ट्राइड। ठीक, क्यूब में कितने ट्राइड्स है? 4 ट्राइड्स है। कार्नर से रोटेट करना होगा। आप लोग अब ऐसा कर ले ना, आप लोगों की बारी है क्यूब को पकड़ने की। क्यूब को या कंसिडर कर ले या इसको पकड़ ले। अगर क्यूब साथ नहीं है तो ऐसा कर ले, ये रूम कंसिडर कर ले, रूम के कार्नर की तरफ देख ले, रूम में कार्नर की तरफ देख ले, ये रूम क्यूब कंसिडर कर ले जिस रूम में आप लोग बैठे हैं, या खुद को रूम में कंसिडर कर ले। अगर आप रूम में नहीं बैठे हैं तो क्लासरूम कंसिडर कर ले, सेक्शन ए वाले ए क्लासरूम कंसिडर कर ले, सेक्शन बी वाली बी क्लासरूम, एंड सो एंड सो फोर्थ। ठीक, अच्छा, या तो आप लोगों के पास क्यूब होना चाहिए। जिनके पास क्यूब है वो क्यूब के बिल्कुल वर्टेक्स को, कार्नर को, बिल्कुल जो कार्नर है उसको स्ट्रेट देख ले, कार्नर, एक कार्नर को देख ले। ठीक है, क्यूब को ऐसा रोटेट कर ले कि कार्नर आपके आईज की तरफ हो। ठीक, रूम, रूम के कार्नर को कंसिडर कर ले, रूम के कार्नर को कंसिडर किया और खुद को रूम से अब बाहर कंसिडर कर ले कि आप लेट सपोज जिस कार्नर की तरफ आप देख रहे हैं उससे आप बाहर हैं और आप उस कार्नर को देख रहे हैं, तो आप जब इस क्यूब को रोटेट करेंगे, ठीक, आपने एक कार्नर अपने तरफ किया क्यूब में, एक कार्नर को अपने तरफ कर ले, एक कार्नर को, इधर डायग्राम मौजूद है, मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू समझा सकता हूं, ये देख ले, C3 इसको कहते हैं, n इक्वल टू 3, ये C3 है। इस कार्नर की थ्रू क्रिस्टल को क्या करना है? रोटेट करना होगा। अगर आप इस कार्नर की थ्रू रोटेट करते हैं तो ये लाइन कहां से गुजरेगा? ये इस कार्नर और इस कार्नर से गुजरेगा, अपोजिट कार्नर से ये गुजरेगा। ठीक, तो जब हम क्यूब को इस एक्सिस में, इस लाइन को हम जब सेलेक्ट करते हैं और क्रिस्टल को रोटेट करते हैं तो ये जगह, ये वाला कार्नर और ये वाला कार्नर, C3 समझा रहा हूं, ये कार्नर और ये कार्नर ये अपने जगह पे रहेंगे और आपस में ये कार्नर क्या करेंगे? ये आपस में ऐसे जो है रोटेट होंगे। ये बाकी क्रिस्टल रोटेट होगा लेकिन ये दो, ये बाकी क्रिस्टल अपनी पोजीशन चेंज करेंगे लेकिन ये दो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, मैं छोटी वीडियो बनाने के लिए अब रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ और आगे जो है दोबारा मैं रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ। थैंक यू।